नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी ये तीसरी क्लास है विशेषण विशेष्य की। इससे पहले हमने 2 क्लास अपनी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जो हमारी पहली क्लास हुई है विशेषण विशेष्य की, उसमें हमने बेसिक जाना है विशेषण के बारे में, उसका प्रकार, भेद, परिभाषा, विशेष्य के बारे में, प्रविशेषण, ये सारी चीज़ें हमने जानी है। सेकेंड वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं कि किस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसका जो उसमें विशेषण में हमारी अवस्था आती है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, उत्तरावस्था, मध्यम अवस्था, पूर्वावस्था, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी है। तो अगर आप नहीं देखें उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जब हमें उसकी जो बेसिक जानकारी रहेगी तो हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और ये क्लास जो है ये आर ओ के लिए है, लेकिन जो दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, और बिहार का भी होने वाला है। तो आप लोग अगर तैयारी करें तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी जिसमें पूछी जाती है तो ये सारी चीज़ें उसमें भी पूछी जाती हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसमें 10 नंबर का आएगा और उन सब में 2-4 नंबर का आ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें हम देखेंगे विशेष विशेषण, मतलब विशेष का विशेषण किस प्रकार बनेगा। तो उत्पत्ति का विशेषण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अब ये चीज़ें डायरेक्ट हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा सकते थे, लेकिन जब हम ऐसे जाने रहेंगे तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा उसमें हम पकड़ लेंगे कि हाँ ये चीज़ क्या है, विशेष है और ये विशेषण है, उसमें दोनों में अंतर हम जान लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। वैसे अगर आप लोग ऐसा नहीं पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा चाहते हैं कि क्वेश्चन आ जाए उसमें हम छांटना सीख लें कि हाँ कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष है, तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम वैसे ही आपका रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति का हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। उक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। उपार्जन का विशेषण उपार्जित हो जाएगा। उपहार का विशेषण क्या हो जाएगा, उपहरित हो जाएगा। उत्पात का विशेषण उत्पाती हो जाएगा। उन्नति का उन्नत हो जाएगा। उन्नति का जो हमारा विशेषण बनेगा वो उन्नत हो जाएगा। उन्मुक्त का क्या हो जाएगा विशेषण, उन्मुक्ति हो जाएगा। उन्मुक्ति का विशेषण उन्मुक्त हो जाएगा। उदीची का विशेषण क्या हो जाएगा, औदीच्य हो जाएगा। उदीची का विशेषण क्या होगा, औदीच्य हो जाएगा। कमाई का क्या हो जाएगा, कमाऊ हो जाएगा। कसरत का कसरती हो जाएगा। कथन का कथित हो जाएगा। कपट का विशेषण कपटी हो जाएगा। कल्पना का काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, कागज का हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, कागजी हो जाएगा। काया का क्या हो जाएगा, कायिक हो जाएगा। कांटा का विशेषण कटीला हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। वैसे आप लोग क्या करें कि अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वरना वीडियो जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डाटा जो है वैसे तो महंगा भी आता है, ऊपर से आप कितने, अगर जैसे रिवीजन करना हो तो बार बार वीडियो देखेंगे तो आपका डाटा ही तो ख़त्म होगा। डाउनलोड कर लेंगे तो जब भी आपको रिवीजन करना हो या अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अगर नहीं लिखने का मन है तो आप क्या करें कि इसको डाउनलोड कर लें। जब भी रिवीजन करने का मन हो, अगर आपके पास डाटा नहीं है तब भी आप क्या करें, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार देखने में आपको याद नहीं होगा ये सब। मतलब आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ अगर एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमें याद नहीं होता, कम से कम 3-4 बार हमें उसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। वैसे भी आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन जब आप देखेंगे ये चीज़ें, जब भी कहीं आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा तुरंत कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसका ये होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उद्योग का हमारा औद्योगिक हो जाएगा। उर्मी का क्या हो जाएगा, ऊर्मी का उर्मिल हो जाएगा। ऊंचाई का क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। ऊपर का ऊपरी हो जाएगा। क्या, ऊपर जो है हमारा विशेष्य है और ऊपरी हमारा क्या, विशेषण है। ऋतु का विशेषण क्या हो जाएगा, आर्तो हो जाएगा। जो ऋतु शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, आर्तो हो जाएगा। ठीक, ऋषि का विशेषण आर्स हो जाएगा। एकांत का विशेषण एकांतिक हो जाएगा। एकीकरण का विशेषण एकीकृत हो जाएगा। एक का विशेषण एकिक हो जाएगा, एकिक हो जाएगा। ठीक, अब कंकड़ का विशेषण हम क्या देखते हैं, तो कंकड़ जो है इसका विशेषण हो जाएगा कंकड़ीला हो जाएगा। ठीक है, कुटुंब का कुटुंब मतलब होता है परिवार, वही हम बता दें। तो कुटुंब का जो हमारा विशेषण होगा वो कौटुंबिक हो जाएगा। कमल का विशेषण कलमी हो जाएगा।
कंठ का विशेषण कंठे हो जाएगा, करुणा का विशेषण कारुणिक हो जाएगा, कर्ज का विशेषण कर्जदार हो जाएगा, कंप का कंपित हो जाएगा, कलंक का कलंकित हो जाएगा, कलयुग का कलयुगी हो जाएगा। ठीक है, कलयुग का विशेषण क्या होगा, कलयुगी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा है कि एशिया का विशेषण क्या होगा, एशियाई हो जाएगा, एसड़ का विशेषण इष्ट हो जाएगा, एहसान का विशेषण एहसानमंद हो जाएगा, एस का विशेषण एसाय एयास हो जाएगा, ओज का ओजस्वी हो जाएगा और ओष्ठ का विशेषण ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, क्लेश का विशेषण क्या हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा, काम का विशेषण कामी हो जाएगा, कर्म का विशेषण कर्मठ, कोप का विशेषण कुपित हो जाएगा, कनिष्ठता का विशेषण क्या हो जाएगा हमारा, कठिन हो जाएगा, कड़वापन का विशेषण कड़वा हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है कि ओहदा। ओहदा मतलब होता है पद। तो ओहदा का जो हमारा विशेषण होगा ओहदेदार होगा, जिसका पद है वो हो गया तो ओहदेदार हो जाएगा। ओछापन का क्या हो जाएगा, ओछा हो जाएगा। औचित्य का हमारा विशेषण उचित हो जाएगा। औरत का विशेषण औरताना हो जाएगा। अंकुर का विशेषण अंकुरित हो जाएगा। अंत का विशेषण अंतिम हो जाएगा। अंतर का विशेषण क्या हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा। अंचल का विशेषण आंचलिक हो जाएगा। कथा का विशेषण क्या होगा, कथिक हो जाएगा। ठीक है, कत्ल का विशेषण क्या हो जाएगा, कातिल हो जाएगा। कंगूरा, कंगूरा का विशेषण कंगूरेदार हो जाएगा। कलुष का विशेषण कलुषित हो जाएगा। कुंठल का विशेषण कुंठली हो जाएगा, कुंडली हो जाएगा, सॉरी। कुंडल का विशेषण कुंडली हो जाएगा। केसर का विशेषण क्या हो जाएगा, तो केसरिया हो जाएगा। कौटिल्य का विशेषण कुटिल हो जाएगा और कोम का विशेषण कोमी हो जाएगा। केवल्य का विशेषण क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा। किताब का विशेषण किताबी हो जाएगा, कहते हैं ना किताबी कीड़ा है। ठीक, आगे हम देखते हैं, हमारा अंचल का विशेषण क्या हो जाएगा, आंचलिक हो जाएगा। कथा का विशेषण कथिक हो जाएगा, कथित हो जाएगा। कथा का विशेषण कथई हो जाएगा। कल्पना का विशेषण क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्रम का विशेषण कर्मिक हो जाएगा। कपूर का विशेषण कपूरी हो जाएगा। और फिर कोम का विशेषण कोमी हो जाएगा। केवल का केवल हो जाएगा, ये तो हम देख ही रहे थे। किताब का किताबी हो जाएगा। किस्मत का क्या हो जाएगा, किस्मतवार हो जाएगा। कुत्सा का विशेषण क्या हो जाएगा, कुत्सित हो जाएगा। कुकर्म का विशेषण कुकर्मी हो जाएगा। कृपा का विशेषण क्या होगा, कृपालु हो जाएगा। कृपा का विशेषण क्या होगा, कृपालु हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम, खर्चा का विशेषण क्या होगा, तो खर्चा हमारा क्या है, विशेष है खर्च, तो खर्च का विशेषण हमारा बन जाएगा खर्चीला हो जाएगा। खतरा क्या है, विशेष शब्द है और खतरा का विशेषण क्या बनेगा, तो खतरनाक हो जाएगा। खपड़ा, खपड़ा का विशेषण खपड़ेल हो जाएगा। खान का विशेषण खनिज हो जाएगा। खंड का विशेषण खंडित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, खार का विशेषण क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। कहते नहीं वहाँ समुद्र का पानी बहुत खारा है। ठीक है, गरीबी का विशेषण गरीब हो जाएगा। गायन का विशेषण गेय हो जाएगा। ग्रास का विशेषण ग्रस्त हो जाएगा। गर्भ का विशेषण गर्वीला हो जाएगा। गोबर का विशेषण गोबरेला हो जाएगा, गोबरेला। ठीक है, गंगा का विशेषण क्या हो जाएगा, गंगेय हो जाएगा। गृहस्थ का विशेषण ग्राहस्थ हो जाएगा। गेरु का विशेषण गेरुआ हो जाएगा। गंभीरता का विशेषण गंभीर हो जाएगा। गंधक का विशेषण गंधकी हो जाएगा और गंधर्व का विशेषण गांधर्व हो जाएगा। गंधर्व का विशेषण क्या हो जाएगा, गांधर्व हो जाएगा। और गफलत का विशेषण गाफिल हो जाएगा। गम का विशेषण गमगीन हो जाएगा। ठीक, अब इतना हम कर लेंगे। इसके बाद में थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे किस प्रकार बनते हैं इसके। अगर आप लोग ऐसा ही करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम इसी प्रकार आपको करवा देंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया जाए उसमें हम छांट के बताएं कि हाँ कौन सा विशेषण कौन सा विशेष्य है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब इसके बाद में हम 2 4 या 10 क्वेश्चन कर लेंगे सर। ठीक है, उसके बाद में हम अगली वीडियो में फिर देखेंगे। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो जिसने भी पहली क्लास देखी होगी वो तुरंत बता देगा कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो पहला वाला जो हमारा है क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। विशेषण की परिभाषा क्या होगी, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषक का कोई वो नहीं है, इसे हटा दीजिए।
जो विशेष्य है ये हमारा क्या हो जाएगा, जो विशेषण की मतलब जिसकी विशेषता, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जिन शब्दों द्वारा विशेषता बताई जाती है उससे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। और जिसकी मतलब जो शब्द होता है विशेषता बताने वाला उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो वाक्य में विशेषण क्या है, विद्यार्थी और प्रश्न, चतुर और पूछो। तो इसमें सबसे पहले आप ये बताएं कि विशेष से हमारा क्या है। यहाँ पर जो विशेषण शब्द कौन सा है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मतलब प्रीवियस ईयर का है, 2017 में पूछा गया है। तो जो ये विद्यार्थी है ये कैसा है, इसकी विशेषता क्या है, ये चतुर है। ठीक, तो ये हो गया हमारा विशेष, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो विद्यार्थी की बताई जा रही है, तो हमारा हो गया विशेष। विद्यार्थी हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि ये जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, तो चतुर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विद्यार्थी क्या है, विशेष्य है। ठीक, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विशेषण पूछा गया है। अगर विशेष पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर ये हम सही लगा देते, लेकिन इसमें पूछा गया है कि वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है, तो चतुर हमारा क्या है, विशेषण, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थियों की विशेषता बता रहा है। विद्यार्थी की विशेषता क्या है, विद्यार्थी चतुर है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। तो हमारे जो क्वेश्चन है इसी प्रकार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना हमारा क्या है, विशेष है। अब मैं आपको इसीलिए करा रही थी विशेष और विशेषण कि आप तुरंत पहचान जाते कि जो हमारा इसमें विशेषण शब्द है कौन सा है। ठीक, कौन सा शब्द जो है विशेषण है। अब जो खेल है ये किससे बना है, खेल में ना प्रत्यय लगा है तो बन गया हमारा खेलना। तो खेलना का मूल शब्द हमारा क्या है, खेल है। ठीक, खेलना का मूल शब्द क्या है, खेल है। ठीक, खेल से ही तो हमारा बना है क्या, खेलना बना है। ये 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो खेलना, पहले ये जान लीजिए कि जो खेलना शब्द है ये किस शब्द से बना। तो खेलना का जो मूल शब्द है वो खेल है। खेल में ना प्रत्यय लगाकर, अब प्रत्यय क्या है, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के पीछे लगकर मतलब किसी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, विशेषण, प्रत्यय होते हैं। ठीक, अब खेल हमारा क्या है, मूल शब्द है। तो खेल में लग गया ना प्रत्यय। ठीक है, अब ना लग गया तो हो गया हमारा खेलना। तो खेलना से जो हमारा विशेषण बनेगा दयालु, तो यहाँ कुछ मतलब मायने ही, मतलब कोई मतलब ही नहीं है दयालु का। कृपालु, धार्मिक, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक, खिलाड़ी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो खेलना का विशेषण बनेगा वो खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा है या कोई है तो क्या है, रमेश एक खिलाड़ी है, तो रमेश की विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है, खिलाड़ी का गुण है उसके अंदर, तो उसका विशेषण क्या हो जाएगा, हमारा खिलाड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं सारा आपको विशेषण और विशेष दिखा रही थी कि हाँ इस चीज़ का विशेषण ये बनेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। ठीक, एक ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण अशुद्ध है, उसको हमें क्या करना है, पहचानना है। 2021 में पूछा गया है ये एग्जाम क्वेश्चन। तो है कि सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सुंदर लड़की सही लग रहा है, सुंदर लड़के ये भी सही लग रहा है, सुंदर लड़का ये भी सही लग रहा है। लेकिन जो सुंदरी कह रहा है ना, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ सा लग रहा है यहाँ पर। सुंदरी, सुंदरी
नहीं सही लग रहा। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया, अशुद्ध पूछा गया। सुंदर लड़की होगा, ना कि सुंदरी लड़की होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। तो जिसने भी पहली क्लास की होगी वो तुरंत बता देगा कि जो चौगुना है वो हमारा क्या है। चौगुना क्या है? क्रमवाचक है। क्रमवाचक मतलब होता है जैसे 1 2 3, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये हमारा क्या हो गया, क्रमवाचक हो गया। गणनावाचक, आवृत्तिवाचक क्या होता है कि जो चीज़ें बार बार होती रहे, जैसे एक और आ गया, 2 हो गया, एक और 3 गुना 4 गुना, हम तो बता ही दिए, चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा आवृत्तिवाचक। इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बार बार एक ही चीज़ आती रहे, मतलब एक ही चीज़ की आवृत्ति बार बार होती रहे, तो वहाँ हमारा आवृत्तिवाचक हो जाएगा। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। जब जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया और आ गया, तो हम कहेंगे ना हमारे 1 रुपये का 2 गुना हो गया, मतलब 2 रुपये हो गए। तो एक ही तो आया है, 3 रुपये, 3 और आ गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना। इसी प्रकार आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा हमारा। आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत कैसे आएंगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2.5 गुना, 2.5 गुना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आएंगी। ठीक, तो हम थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं इन सब के बारे में। क्रमवाचक तो हमने देख ही लिया कि हमारा क्या हो जाएगा, क्रम से जो आएगा, जैसे 1 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये चीज़ें हमारी हो गई। जैसे रमेश तीसरे से चौथे स्थान पर चला गया, मतलब बीच में गैप नहीं होगा ऐसे, या हम ऐसे कर सकते हैं पहले से 1 से 10वें स्थान तक, पहले से 10वें स्थान तक, मतलब क्रम से ही जाए, उल्टा पुल्टा ना रहे, तो वहाँ हमारा हो जाएगा क्रम। जो हमारा ये गणनावाचक है, तो इसके अंतर्गत जैसे 1 5 20 25, ये सारी चीज़ें आएंगी गणनावाचक के अंतर्गत। और आवृत्तिवाचक में किस प्रकार आएंगे, तो उसमें एक के बाद एक, मतलब क्रम से दिया रहेगा। सॉरी, क्रमवाचक में क्रम से दिया रहेगा। गणनावाचक में कोई भी संख्या आ सकती है कहीं से भी, जैसे 15 20 30 40, ये सारी चीज़ें। इतनी चीज़ें समझ में आया आप लोगों को, आशा करती हूँ समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये इतने 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, और इसके आगे हम कल करेंगे, अगली वीडियो में तब पढ़ेंगे। अगर आपने जो हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपने नहीं देखी हैं, तो उससे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो अगर वो चीज़ें आप लोग जाने रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।